नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर के सरैया से सामने आ रही है, जहां बीजेपी विधायक के पेट्रोल पंप को अपराधियों ने निशाना बनाया है और हथियार के बल पर 4 लाख रुपए की लूट की है। सरैया तुर्की पथ में छितरी गांव स्थित स्थानीय विधायक अशोक कुमार सिंह के पेट्रोल पंप पर लूटपाट की घटना हुई है। 2 बाइक पर सवार 6 की संख्या में अपराधियों ने हथियार के बल पर 4 लाख की लूट की है। लूटपाट के बाद अपराधी फरार हो गए। अपराधियों ने दहशत फैलाने के लिए 6 राउंड फायरिंग भी की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस अपराधियों तक पहुंचने की इस वक्त कोशिश कर रही है। तो पेट्रोल पंप के नोजल मैन से लूटपाट यहां पर की गई। मुजफ्फरपुर से बड़ी जानकारी। सरैया के छितरी पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है और इसी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। बीजेपी विधायक का ये पेट्रोल पंप बताया जा रहा है, जिनका नाम है अशोक कुमार सिंह। उनका ये पेट्रोल पंप है जहां पर 4 लाख रुपए की लूट की गई। 2 बाइक पर सवार 6 की संख्या में अपराधी आए और उन्होंने हथियार के बल पर 4 लाख की लूटपाट को अंजाम दिया और इस लूट के बाद अपराधी वहां से फरार हो गए। अपराधियों ने दहशत फैलाने के लिए यहां पर 6 राउंड फायरिंग भी की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। तो आप देखिए, यही वो फुटेज है जिसके आधार पर पुलिस तलाश कर रही है। यहां पर अपराधियों की ओर से 6 राउंड फायरिंग की गई। 6 की संख्या में अपराधी आए थे, 2 बाइक पर सवार थे। 4 लाख रुपए की यहां पर लूट की गई। 4 के पास पिस्टल था। आए जो मेरे मैनेजर को कनपट्टी पर सटा के और काउंटर में लगभग 4 लाख के आसपास रुपया था, लेके गए हैं। अपने नोजल मैन का हिसाब मिला रहे थे, तो सबका पेमेंट लेकर के हिसाब उसका फाइनल कर दिए। उसके बाद नोजल मैन चला गया, फिर हम काउंटर से कैश मिलाने लगे। उसी दरमियान 2 अपराधी अंदर घुसे, जिसको मैंने नहीं देखा, मेरा मुंडी नीचे था, मैं कैश मिला रहा था। ठीक है, आए और सीधे हमारे कनपट्टी पर रिवॉल्वर सटा दिया और ड्रॉल ऐस खींचा। हम ऑब्जेक्शन किए, फायर ठोक दिया। बजे छितरी पेट्रोल पंप पे लूट की घटना हुई है, अपराधियों द्वारा किया गया है। हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा का अवलोकन किया है और जल्द ही डीआईओ टीम भी मेरी यहाँ पे आएगी और लोकेशन निकाल करके हम लोग जल्द ही अनुसंधान करना अभी हम लोग शुरू कर दिए हैं और जल्दी हम लोग अपराधी को पकड़ लेंगे। और बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर बीपीएससी ने सिलेबस जारी कर दिया है। क्लास 1 से लेकर 12वीं तक के शिक्षकों के लिए सिलेबस जारी कर दिया गया है। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया है। गलत उत्तर के लिए अंक काटे जाएंगे। सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा के लिए 34%, SC ST और महिला या फिर दिव्यांग के लिए 34% न्यूनतम अंक प्राप्त करना होगा। इससे कम प्रतिशत आने पर अभ्यर्थी असफल घोषित हो जाएंगे। इसी महीने के अंत तक बहाली को लेकर विज्ञापन भी जारी हो जाएगा। और खबर भागलपुर से, जहां के लोदीपुर में पुलिस ने एक मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान तैयार और अर्धनिर्मित हथियार के साथ ही हथियार बनाने के औजार भी यहां पर बरामद किए हैं। पुलिस ने हथियारों के साथ 2 लोगों को भी यहां पर गिरफ्तार किया है। तस्वीरें आप देखिए, इन दोनों अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हथियारों के साथ इनकी गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही है। और वहीं देखिए, पटना सिटी में पुलिस ने 4 वैसे शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है जो लोगों को बैंक लोन दिलाने के नाम पर ठगी करते थे। बार बार मिल रही शिकायत के बाद अगमकुआं थाना पुलिस ने मौर्य विहार कॉलोनी स्थित एक मकान में छापेमारी की, जिसमें 4 शातिर अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा, जिनके पास से 15,000 रुपए, 15 मोबाइल फोन, 3 ATM कार्ड, 4 पैन कार्ड और आधार कार्ड के साथ ही कई बैंकों के चेकबुक और कागजात बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार सभी अपराधी नालंदा और नवादा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ये अपराधी बैंकों से लोन दिलाने के नाम पर लोगों को फोन कर झांसे में फंसाते थे और फिर उनके पैसे की वसूली करते थे।
सिर्फ 2 बैंक अकाउंट की जांच में 11 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन की बात सामने आई है। पिछले 3 से 4 महीने में करीब 2000 लोगों को ये लोग ठगी का शिकार बना चुके हैं। गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार की जा रही है। जो चाहते हैं उन लोगों का नंबर कहीं से लेके उसको कॉल करके प्रोसेसिंग फीस के नाम पर पैसा ले लेते हैं। तो ये इसके लिए ये QR कोड या बैंक अकाउंट और IFSC कोड वगैरह इसको शेयर कर लेते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, और बैंक के एम्प्लॉय बन के उसको कॉल कर लेते हैं और वैसे इसको चीट करके पैसा ले लेते हैं। और वही देखिए, पटना के खुसरोपुर में अपराधियों ने एक दिव्यांग किराना दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली लगने के बाद जख्मी गंभीर रूप से जो दुकानदार था उसको PMCH में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है। मृतक मगन यादव खुसरोपुर के बैकटपुर सहीम चक का रहने वाला था। जब वो अपनी दुकान पर बैठा था तभी बाइक सवार अपराधी ने दुकान पर आकर उसे गोलियों से छलनी कर दिया। और इसी बीच बड़ी खबर सासाराम से सामने आ रही है। तिलक समारोह में हुई फायरिंग में एक डांसर की मौत हो गई है। घटना दरिगांव थाना के कोटा की बताई जा रही है। जानकारी ये मिल रही है कि तिलक समारोह में नाच कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान कुछ लोगों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी। इसी फायरिंग में गोली लगने से डांसर की मौत हो गई। मृतक की पहचान मुफस्सिल थाना के बेदा की रहने वाली चांदनी कुमारी के रूप में की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। और इसी बीच बड़ी खबर बेगूसराय से, जहां एक महिला ने खुदकुशी कर ली है। बताया जा रहा है कि मृतक विधवा महिला थी, जिसका आपत्तिजनक वीडियो बनाकर एक युवक कुछ दिनों से उसे ब्लैकमेल कर रहा था। युवक ज्यादती का प्रेशर बनाकर वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की धमकी दे रहा था, जिससे तंग आकर महिला ने खुदकुशी कर ली। घटना लाखों सहायक थाना क्षेत्र की है। मृतक एक स्कूल में सफाई का काम करती थी। पुलिस ने शव को फिलहाल कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है। स्कूल में झाड़ू पोछा लगा के बच्चा 3 गो 5 साल का, अब कोई पाल का भी एक बेटा अभी 14 साल के छै, तो मजबूरी कारण दिल्ली भेज दिल्कै कि जो बेटा कमाइए खटैए केने ओकरा एगो हमर भौजा के भाई छै, दीपक नाम छै, ओकरा एकर फोटो खूब खराब बेटा पर भेजल है। और इसी बीच खबर नवादा से है, जहां जमीन विवाद को लेकर 2 पक्ष के बीच जमकर लाठी डंडे चले। हिंसक झड़प में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी ही तेजी से वायरल हो रहा है। मारपीट की यह घटना रजौली नगर पंचायत क्षेत्र के तकिया पर मोहल्ले की है। मारपीट में घायल इमरान आलम और आसिफ आलम को अनुमंडलीय अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। और इसी बीच खबर मुंगेर से, जहां पंचायत उपचुनाव में खड़े मुखिया प्रत्याशी की हत्या कर दी गई है। परिजनों का यह आरोप है कि तड़के सुबह घर से बुलाकर 60 साल के जलेश्वर कोड़ा को कुछ लोग सुबह 3 बजे जंगल की ओर ले जाते हैं और वहां पर जहर खिलाकर छोड़ दिया गया। जंगल से किसी तरह बदहवास गिरते पड़ते अपने बथान में लौटे, जहां लोगों ने उनके मुंह से झाग निकलते देखा, जिसके बाद आनन फानन में उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पूरे मामले में परिजनों ने प्रतिद्वंदी प्रत्याशी पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। ये शंका हमको आ रहा है कि जोगिंदर कोड़ा ही और ललन राय के बीच से हुआ है मुठभेड़ के प्रत्याशी के संबंध से। क्यों बताइए वो मतलब क्यों ऐसा मतलब जहर पिलाने का काम योगेंद्र कोड़ा या फलाना जो लोग करेंगे, क्यों करेंगे? अब कहेंगे ना ये वो भी कैंडिडेट है क्या? हाँ वो भी कैंडिडेट है। कैसे पहाड़ पे जाने के बाद उनको कुछ खिलाया गया है और उनकी तबीयत बिगड़ी है, तो वो आ गए हैं अपने बठान पे वहाँ और वोमिटिंग किए हैं। तो वहाँ की मिट्टी भी हम लोगों ने फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए ले लिया है और फिर इनको वहाँ से मॉर्निंग में भी रेफर भी किया गया है। अब सिंस चुनाव है तो क्या इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे बढ़ेगा, किस डायरेक्शन में बढ़ता है, तो हम लोग अकॉर्डिंगली उस पर एक्ट। और वहीं वैशाली में गैंगरेप के आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने कुर्की जब्ती का नोटिस चिपकाया है। पुलिस ने डुगडुगी बजवाकर मुनादी करवाई।
आरोपी ने सरेंडर करे ये बात पुलिस की ओर से कही गई या फिर कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहे। 4 मई को वैशाली थाना क्षेत्र के एक गांव में 2 युवकों ने एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों की पहचान मुंचुन सिंह और राजकुमार राय के रूप में की गई है। और वहीं पूर्णिया में भीड़भाड़ वाले इलाके में महिला से लाखों की चेन और कंगन लूटकर अपराधी फरार हो गए। शहर के सबसे व्यस्ततम सहायक खजांची थाना क्षेत्र में एक महिला से बाइक सवार अपराधियों ने करीब 4 लाख के गहने लूट लिए। लूट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित महिला ने इस मामले में सहायक खजांची थाने में केस दर्ज कराई है। पीड़ित महिला के मुताबिक बाजार में एक युवक ने किसी बात को लेकर अपने पास बुलाया और हथियार की नोक पर सारे गहने उतरवा लिए गए। और चलिए इसी बीच बड़ी खबर छपरा से। भीषण अगलगी में 30 घर जलकर राख हो गए। घटना तरैया थाना के खराटी महादलित बस्ती बेंटोली की है। बताया जा रहा है कि आग ने इतना विकराल रूप ले लिया था कि दमकल की गाड़ियों को काबू पाने में 6 घंटे लग गए। मिली जानकारी के अनुसार यह आग चूल्हे की चिंगारी से एक घर में लगी थी, लेकिन देखते ही देखते इस आग में 30 घर जलकर राख हो गए, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन 30 घर इस आग की चपेट में आ गए। वहीं मुजफ्फरपुर के बोचहा में मक्के के खेत से एक शव मिलने से सनसनी फैल गई है। घटना गरहा चौक से हथौड़ी जाने वाली सड़क के किनारे की है। महिला का शव काफी सड़ चुका है। खेत में मक्के की कटाई के दौरान शव देखे जाने से खलबली वहां पर मच गई है। पुलिस फिलहाल मामले की छानबीन में जुटी है। खेत में लिया कर रख दिया गया है, जिससे इसका पूरा शरीर सड़ गया है। इनके पहचान नहीं हो पा रहा है कि ये महिला कौन है और इसके साथ क्या दुष्कर्म हुआ है कि क्या हुआ है, इसकी हत्या हुआ है, कुछ संभव नहीं पता। और वही देखिए, गया के एक स्कूल में संदिग्ध स्थिति में छात्र की मौत पर बवाल खड़ा हो गया। घटना शेरघाटी के न्यू इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय की है, जहां स्कूल में 12वीं के छात्र अंकित कुमार की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई, जिसको लेकर परिजनों ने प्रिंसिपल और शिक्षकों पर पीट कर हत्या का आरोप लगाया है। छात्र की मौत के बाद परिजनों और उग्र भीड़ ने काफी देर तक शेरघाटी जाटी रोड को जाम रखा। मृतक छात्र अंकित डोभी के अंगरा गांव का रहने वाला था और पिछले 6 महीने से यहां पर पढ़ाई कर रहा था। शेरघाटी एसडीओ ने पूरे मामले की जांच की बात कही है। हमारे लेकर पढ़ रहा था तो सवेरे हम तो बाहर थे, काम कर रहे थे, तो सवेरे फोन आया, कह रहा है कि इसे ऐसा घटना हो गया, ऐसे तू चला वो घेरे वहाँ से घेरे। तो फिर वहाँ से हम चले आए, तो यहाँ आके देख रहे हैं कि ऐसा मैंने हो गया है, मारपीट के पूरा मैंने आए तो देखें पूरा शरीर में एकदम सब काला पड़ गया है, इतना मार मारा है। और कोई तबीयत खराब, कोई बीमारी, कोई बुखार मतलब नहीं है, उसको पास नहीं था। कल सुबह एक अंकित नाम के लड़का का सूचना मिली कि डेथ कर गया है, जो हॉस्पिटल में था। तो रोड जाम था, तो इस कारण से हम लोग पुलिस को विजिट करने के लिए आए थे। स्कूल यही है, इस स्कूल में रखा गया था जिस स्कूल में पढ़ते थे। अब इसी की इन्वेस्टिगेशन में हम लोग आए हैं कि ताकि स्कूल का भी बच्चों को जो बच्चा है उनके गार्जियन को बुला के उसके घर भेज देते हैं। स्कूल को हम लोग अभी तत्काल सील कर रहे हैं। जांच के पर्पज से, जांच होने के बाद जो चीज़ें फाइंडिंग आई उस पर काम होगा, क्योंकि गार्जियनों का आरोप है कि स्कूल में ही मारा गया है और बॉडी क्या कहते हैं बच्चों को मारपीट की गई है। और चलिए अब आपको बागेश्वर बाबा से जुड़ी बड़ी खबर बताते हैं। बागेश्वर बाबा ने बिहार के लोगों की तारीफ की है। बागेश्वर बाबा ने कहा कि बिहारी सब पर भारी हैं। विरोधियों के लिए भी उनकी ओर से जयकारे लगवाए गए। कथा का विरोध करने वालों की भी जय हो, ये उनकी ओर से कहा गया। समूचे बिहार में हनुमान के नाम की बहार आ गई है, ये भी बागेश्वर बाबा ने कहा। सुनिए। बिहारी आदमी सब पे भारी होता है। हवा के झोंका तूफान न होला, हर हवा के झोंका तूफान न होला। आदमी तो बहुत बा दुनिया में, लेकिन हर आदमी इंसान न होला। बिहार के पागलों की
कथा का विरोध करवे वालन की भी। मानो समूचे बिहार में हनुमान के नाम की बहार आ गई हो। और बिहार में जोरदार स्वागत से बागेश्वर बाबा गदगद हैं। बाबा ने ट्वीट कर लिखा है कि ऐसी दीवानगी देखी नहीं, जय बिहार। तो बागेश्वर बाबा का जिस तरीके से कल बिहार वासियों ने जोरदार स्वागत किया, चाहे एयरपोर्ट की बात हो, होटल पनाश की बात हो या फिर तरेत पाली मठ की बात हो, वहां पर भक्तों का जन सैलाब देखने को मिला। उसे लेकर बाबा गदगद हैं। बाबा ने ट्वीट कर लिखा है कि ऐसी दीवानगी देखी नहीं, जय बिहार। और नौबतपुर के तरेतपाली गांव में बाबा बागेश्वर की हनुमंत कथा सुनने लाखों की भीड़ उमड़ी। हर तरफ बाबा के जयकारे की गूंज सुनाई दी। तो वही पहली बार बिहार की धरती पर पधारने पर भव्य स्वागत से गदगद बाबा ने बिहार को अपनी आत्मा बता दिया। बिहार आते ही बाबा छा गए। देखिए रिपोर्ट के जरिए। बहुत आनंद है। बिहार हमारा है हो, सब ठीक बार हुआ। बागेश्वर धाम के प्रमुख और कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार आगमन का इंतजार खत्म हो गया। बागेश्वर बाबा सुबह करीब 8 बजे पटना हवाई अड्डा पहुंचे, जहां भारी संख्या में उमड़ी समर्थकों की भीड़ ने बाबा का भव्य स्वागत किया। बागेश्वर बाबा पहली बार बिहार की धरती पर आए तो अपने स्वागत से अभिभूत बाबा ने कहा कि बिहार उनकी आत्मा है। हमारी आत्मा है बिहार, हमारी आत्मा है। सच बताएं, यहाँ विरोध हुआ, हृदय कहीं नहीं। बिहार में अब बहार है, बिहार में बहार है। पटना एयरपोर्ट से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी खुद कार चलाकर बाबा को पनाश होटल तक लेकर पहुंचे, जहां बाबा 5 दिनों तक ठहरेंगे। बागेश्वर बाबा के सम्मान में बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के साथ ही रामकृपाल यादव भी मौजूद थे। दोपहर करीब 2:30 बजे बागेश्वर बाबा का काफिला होटल पनाश से नौबतपुर के तरेतपाली गांव के लिए निकला, लेकिन होटल के बाद समर्थकों की भीड़ बाबा की एक झलक पाने को बेताब दिख रही थी। अपने भक्तों को बाबा ने भी मायूस नहीं किया। सभी का अभिवादन कुछ इस अंदाज में किया। बाबा का काफिला राजधानी पटना की सड़कों से होकर गुजर रहा था और बाहर सड़क किनारे बाबा की झलक पाने श्रद्धालुओं की भीड़ गाड़ियों के साथ दिख रही थी। लोगों की भीड़ इतनी कि काफी देर तक बाबा की गाड़ी एम्स चौराहे के पास जाम में फंसी रही। न्यूज 18 की टीम भी लगातार बाबा के काफिले के साथ चल रही थी। बाबा के आने का इंतजार तरेत गांव में भक्त कर रहे थे और हनुमान भजन के साथ ही शंख की ध्वनि पंडाल में गूंज रही थी। आखिरकार बागेश्वर बाबा नौबतपुर के तरेत मठ पहुंच ही गए, जहां भक्तों को बाबा के आने का इंतजार था। बाबा मंच पर पहुंचे, पहले दोनों हाथों से प्रणाम कर लोगों का अभिवादन किया, फिर मंच पर हनुमान जी की पूजा अर्चना की और वहां मौजूद लोगों का अभिवादन कर बाबा मंच की गद्दी पर बैठ गए हनुमंत कथा करने। न्यूज 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा, आनंद अमृतराज, रजनीश कुमार और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।